एक छोटे से गांव में पहाड़ों और रंगीन फूलों के बीच मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। मीरा बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे हमेशा अपने घर के पिछवाड़े में नई नई चीजें ढूंढना पसंद था। वह छोटी छोटी तितलियों का पीछा करती, पत्तों पर बैठी ओस की बूंदों को देखती और हवा में लहराते फूलों से बातें करती। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो रहा था, मीरा अपने पिछवाड़े में एक नई जगह की तलाश में निकली। वह एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी दीवार के पास पहुंची। वहां कुछ बेलें झूल रही थीं। बेलों के पीछे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा ने धीरे से बेलों को हटाया। उसके पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो चमक रहा था। यह रास्ता एक ऐसे बगीचे में खुलता था जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। एक छोटा सा कुंज था, लेकिन वहां हर जगह उदासी छाई हुई थी। फूल मुरझाए हुए थे, पत्तियां फीकी पड़ गई थीं और सब कुछ बेजान लग रहा था। मीरा ने अंदर कदम रखा। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दुखी होकर गा रहा हो। उसने देखा, एक छोटी सी तितली जमीन पर बैठी थी। उसके पंख आमतौर पर बहुत रंगीन होते थे, लेकिन अब वे मुरझाए हुए और लगभग काले पड़ गए थे। वह इतनी छोटी थी कि मीरा उसे अपनी हथेली पर उठा सकती थी। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो प्यारी तितली? और तुम इतनी उदास क्यों हो? तितली ने अपनी छोटी सी आंखें खोली और फुसफुसाते हुए बोली, मैं जुगनू हूं, इस रंगोली कुंज की रंगोली तितली। मेरे पंखों के रंग इस कुंज की जादुई शक्ति हैं, लेकिन अब रंग फीके पड़ रहे हैं और कुंज भी अपनी चमक खो रहा है। जुगनू ने आगे कहा, इस कुंज को बचाने के लिए हमें 3 रंग बीज खोजने होंगे। ये बीज इस कुंज में ही कहीं छिपे हैं। अगर हम उन्हें वापस ले आए और बो दें तो कुंज फिर से रंगीन हो जाएगा और मेरे पंखों में भी जान आ जाएगी। मीरा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, चिंता मत करो जुगनू, मैं तुम्हें उन रंग बीज को ढूंढने में मदद करूंगी। जुगनू थोड़ी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद मीरा। पहला बीज वहां है जहां प्यासा पौधा रो रहा है। मीरा ने चारों ओर देखा। उसने एक छोटी सी धारा देखी जो सूख गई थी और उसके पास एक छोटा सा पौधा मुरझाया हुआ था। उसकी पत्तियां नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वह प्यास से तड़प रहा हो। मीरा को उस पौधे पर दया आ गई। उसने पास ही एक बड़ा पत्ता देखा जिस पर सुबह की ओस की कुछ बूंदें अटकी हुई थीं। मीरा ने धीरे से वह पत्ता उठाया और ओस की बूंदों को मुरझाए हुए पौधे पर टपका दिया। एक बूंद के साथ पौधे की पत्तियां धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। जैसे ही पौधे में जान आई, उसकी जड़ों के पास एक छोटी सी नीली चमक दिखाई दी। मीरा ने झुककर देखा। वहां एक छोटा चमकीला नीला बीज था। मुझे मिल गया जुगनू, उसने खुशी से चिल्लाया। जुगनू के पंखों में हल्की सी नीली चमक लौट आई। बहुत खूब मीरा, जुगनू ने कहा। अब दूसरे बीज की बारी है। दूसरा बीज वही है जहां अंधेरे ने रोशनी को छुपाया है। मीरा ने फिर से चारों ओर देखा। उसे कुंज के एक कोने में बहुत घना और अंधेरा हिस्सा दिखाई दिया। वहां कुछ अजीब सी कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। मीरा ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे उन झाड़ियों को हटाना शुरू किया। कांटे उसे चुभ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं, सूरज की किरणें उस जगह पर पड़ीं जहां पहले घना अंधेरा था। वहां एक मुरझाया हुआ सूरजमुखी का पौधा था जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाया था। सूरज की रोशनी पड़ते ही सूरजमुखी खिल उठा। उसकी पीली पंखुड़ियां एक एक करके खुलने लगीं और वह खुशी से झूमने लगा। उसकी टहनी के नीचे एक और चमकती हुई चीज दिखाई दी, एक चमकीला पीला रंग बीज। एक और मिल गया, मीरा ने चिल्लाया। जुगनू के पंखों में अब नीले और पीले रंग की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छे मीरा, जुगनू ने कहा। अब आखिरी बीज, तीसरा बीज वहां है जहां दिल की खुशी ने चुप्पी तोड़ी है। मीरा सोच में पड़ गई। दिल की खुशी? मीरा ने आसपास देखा। उसे कुछ ग्रे रंग की बेजान सी चट्टानें दिखाई दीं। वे बहुत ठंडी और खामोश लग रही थीं। मीरा को याद आया कि उसे अपनी दादी के साथ खेलते हुए कितनी खुशी मिलती थी। उसने धीरे से अपने पसंदीदा गीत को गुनगुनाना शुरू कर दिया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। जैसे ही मीरा ने गाना गाया, एक अद्भुत चीज हुई। चट्टानें धीरे धीरे बदलने लगीं। उनका ग्रे रंग चला गया और वे मुलायम लाल काई में बदल गईं। लाल काई इतनी कोमल थी कि मीरा उसे छू सकती थी। उस लाल काई के बीच में एक चमकदार लाल रंग बीज चमक रहा था। मीरा की आंखों में चमक आ गई। जुगनू, मुझे सारे बीज मिल गए, उसने खुशी से कहा। जुगनू अब पूरी तरह से नीले, पीले और लाल रंगों से हल्की चमक रही थी, लेकिन उसके पंखों में अभी भी थोड़ी जान की कमी थी। मीरा ने तीनों रंग बीजक नीला, पीला और लालच जुगनू को दिखाए। जुगनू ने कहा, बहुत अच्छे मीरा, अब उन्हें कुंज के इस सबसे उदास हिस्से में बो दो। मीरा ने ध्यान से तीनों बीजों को कुंज के बीचों बीच सबसे बंजर जमीन पर बो दिया। जुगनू उसके ऊपर मंडराने लगी और अपने बचे हुए जादुई कणों को उन बीजों पर बिखेरने लगी। जैसे ही आखिरी बीज जमीन में गया और जुगनू ने अपने जादुई कण बिखेरे, एक जोरदार चमक हुई। पूरा कुंज रंगों से भर गया। मुरझाए हुए फूल खिल उठे,
पत्तियां हरी हो गईं और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। वहां लाल, नीले, पीले, हरे, बैंगनी हर रंग के फूल थे। जुगनू के पंखों में पूरी तरह से जान आ गई। वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके पंखों से इंद्रधनुषी चमक निकल रही थी। वह खुशी से मीरा के चारों ओर उड़ने लगी। धन्यवाद मीरा, तुमने इस कुंज को बचा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, जुगनू ने कहा। उसकी आवाज में खुशी थी। मीरा ने अपने नए दोस्त जुगनू के साथ उस जादुई रंगोली कुंज में बहुत समय बिताया। यह उसका अपना गुप्त बगीचा बन गया था। उसने सीखा कि छोटी छोटी दयालुता, ध्यान और खुशी के पल भी दुनिया को कितना सुंदर बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।